बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक-ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कि तबीयत में मेरी काफ़ी बेहतरी है और आप सबका दिल से शुक्रिया है जिन-जिन लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा और इतनी आप लोगों ने माशाल्लाह से दुआएँ दी हैं, इतना आप लोगों ने जो है मेरा ख़्याल रखा। मतलब ख़्याल सिर्फ़ ये नहीं होता कि आप जो है साथ रहकर ही ख़्याल रखें, मतलब कुछ ऐसा भी होता है ना कि आप अगर मेंटली किसी को पीस दे रहे हैं, किसी को आराम दे रहे हैं और दुआ भी दे रहे हैं, तो ये भी ख़्याल रखने के उसमें ही आता है और इतना आप लोगों ने बाकी मतलब मैं अगर कहूँ तो मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे जो मेरे रिश्ते हैं, जो मेरे इर्द-गिर्द जो मेरे लोग हैं वो तो हैं मेरे मुख़लिस, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी मेरे बहुत ज़्यादा जो है अपने हैं और दिल से मोहब्बत करते हैं, जो मेरे ख़ैर ख़्वाह हैं और इतना ज़्यादा आप लोग प्यार दिखाते हैं, प्यार देते हैं और बस मैं क्या कहूँ ना, तो कभी-कभार जो है बस मैं बैठे-बैठे मेरी आँखों में आँसू भी आ जाते हैं इसी बात पे कि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत अच्छी जो है एक जो है ना फैमिली दी है यूट्यूब के ज़रिए भी। मतलब एक फैमिली वो जो है सो है जो एक होती है हमारी, लेकिन ये फैमिली भी जो है बहुत ही खूबसूरत है। ख़ैर जी, आज काफ़ी दिन के बाद जो है ना तबीयत में थोड़ी-सी बेहतरी थी तो मैं खड़ी हो गई थी आज नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को काफ़ी दिन हो गए थे मेरे हाथ का नाश्ता ना किए हुए। मेरा खुद का भी दिल कर रहा था कि मैं कोई काम करूँ, क्योंकि इतने दिन से तो मैं बिल्कुल ही जो है बिस्तर से लग गई थी और बिल्कुल भी मेरी हिम्मत चाह कर भी नहीं हो पा रही थी और मैं नीचे भी नहीं उतर रही थी ना, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही सीढ़ियाँ चढ़ने से भी मना किया था। अभी भी ये है कि हाँ, बहुत ज़्यादा स्लो जो है ऐसा है कि मुझे अगर सीढ़ियाँ चढ़नी है तो बहुत स्लो जो है ना चढ़ने का और उतरने का कहा हुआ है। तेज़-तेज़ कदम चलने से भी मना किया हुआ है और वेट का जो है वो अभी फ़िलहाल मुझे 1 मंथ तक जो है बिल्कुल मना है कि वज़न जो है ना वज़नी चीज़ में कोई भी नहीं उठाऊँगी। तो बस ये वाली चीज़ें हैं, बस अल्लाह पाक आसानियाँ करे। आप लोग मुझे अपनी मज़ीद दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक आगे भी जो है ना बस तबीयत मेरी अच्छी रखे। तो बस जो है ना मैं अभी बना रही थी नाश्ता और नाश्ते में मैंने पराठे बनाए, साथ में ही ऑमलेट और जो है चाय थी। क्योंकि ये लोग जो है ना थोड़ा-सा लेट उठते हैं, लेकिन मुझे जो है ना ज़ैनब की वजह से जल्दी उठना पड़ता है। बच्चे भी जो है ना आज बारिश की वजह से जा नहीं सके थे स्कूल। सुबह मैं उठी थी तो सुबह जो है ना मुस्तकिल जो है बारिश का बताया जा रहा था, तो मुझे ऐसा डर लगा कि मैंने कहा ऐसा ना हो कि बच्चे स्कूल जाएँ और फिर पीछे से इतनी ज़्यादा बारिश हो जाए कि जो है ना बच्चे फँस ना जाएँ कहीं बारिश में। तो बस मैंने फिर इनकी आज ऑफ़ करा दी थी, लेकिन बारिश जो है ना वो ज़्यादातर हैदराबाद में होती रात में है। तो ख़ैर अभी हस्बैंड भी आ गए थे क्योंकि मुझे आज डॉक्टर के भी जाना था चेकअप के लिए और अभी जो है ना मेरी सिर्फ मेडिसिन्स चल रही हैं। एंटीबायोटिक वगैरह जो थी वो तो कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी जो है ना सिर्फ मेरी मेडिसिन्स जो है वो खाने की हैं, कुछ पानी में डाल के जो है पीने के साशे वगैरह हैं, बाकी टैबलेट्स वगैरह कैप्सूल्स वगैरह हैं। खैर अभी जो है ना मैं यहाँ पे फेस वॉश कर रही थी और मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे राइस सोप जो है ना, राइस का पानी आप लोगों को पता ही है कि राइस का जो पानी होता है जो हम चावल उबालते हैं उस पानी को अगर हम अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो अपने बालों पे अप्लाई करते हैं तो इसके कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। चावल का पानी जो होता है वो स्किन टाइटनिंग के भी काम आता है, स्किन को ब्राइट भी करता है और स्किन को वन टोन कर देता है। खैर जी, ये जो है मैं सोप इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि चावल का पानी इस्तेमाल करना तो इतना ईजी नहीं होता है, बार बार कौन इस तरीके से करेगा। तो राइस सोप यहाँ पे मैं चिल्तनपुर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये सोप है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लोग भी इसे मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इसका, साथ साथ मेरा कूपन कोड अगर आप लोग 10 रुपये लगाएंगे तो उसका आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। इनकी कोई भी चीज़ पे अगर आप लोग 10 रुपये कोड लगाते हैं ना चिल्तनपुर की, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। तो बस यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया था और मैंने जो है ना शीन से फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में ऑर्डर किए थे कपड़े ज़ैनब के ना। तो मैं सुनती थी और काफ़ी ज़्यादा चर्चा मैंने सुनी है कि शीन से काफ़ी अच्छे कपड़े जो हैं बच्चों के मिल जाते हैं, जैसे कि टेमू है, वहाँ से भी जो है कपड़े मैंने मंगवाए थे पहले। तो अभी ये है कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जो ना रेट हाई हो गए हैं, तो मैंने अब जो है ना ऑर्डर करना वहाँ का छोड़ दिया। अच्छा, उनका जो ना एक ये है कि तकरीबन 4000 से ऊपर की समथिंग अगर आप शॉपिंग करेंगे तो तब जाके आपका ऑर्डर जो है ना वो कंफर्म करते हैं, लेकिन शीन पे ऐसा कोई सीन नहीं था और यहाँ पर जो ना अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा था, तो इसलिए जो है ना मैंने तो फ़ौरन ऑर्डर करा और मैंने फिल वक्त जो है ना अभी सिर्फ 2 ही इसके सूट मंगवाए थे ज़ैनब के। मैंने कहा पहले मैं चेक कर लूँ। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ सुनी है कि इसके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन खैर मेरा पहली बार का था तो ये कि पहली दफ़ा मुझे देखना था। ये मुझे फ़्रॉक इतनी कोई प्यारी लगी थी, मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी और जो मैंने पिक्चर में देखी थी ना सेम वैसी ही मुझे मिली। और डेनिम स्टाइल में है, ये जीन्स में बनी हुई है, लेकिन बहुत सॉफ्ट जीन्स थी और इस तरह से इसके कैरेक्टर बने हुए थे और साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट आया था। एक ये दूसरी फ़्रॉक थी, इसके साथ हेड भी आया है,
तो ये फ़्रॉक अभी फ़िलहाल वक्त जो है ना थोड़ी सी बड़ी मुझे लग रही है ज़ैनब के। तकरीबन ये 1 से जो है ना 1.5 महीने के बाद इसको फिक्स आ जाएगी, क्योंकि ज़ैनब दुबली पतली सी है ना, अगर थोड़ी सी ये हेल्दी होती तो आई थिंक इसको अभी ये आ जाती, क्योंकि मैंने जो है ना ये फ़्रॉक्स जो मंगवाई हैं इसकी 12 से 18 मंथ तक के बच्चे वाले जो है ना कपड़े मंगवाए, तो ये मुझे अभी फ़िलहाल थोड़ी सी बड़ी लग रही है। तो ये है कि 20-25 दिन के बाद इसको फिर ये सही आ जाएगी। बच्चे माशाल्लाह से आपको पता है कितनी जल्दी ग्रो कर रहे होते हैं। तो खैर ये जीन्स वाली जो है ना, ये तो मैं भी आप लोगों को आगे दिखाऊंगी पहन के कितनी खूबसूरत लग रही थी, और ये फ्रॉक मुझे बहुत प्यारी लगी, तो मैंने फिल वक्त अभी ना 2 मंगवाई थी। अब इंशाल्लाह मैं और कपड़े जो है ना इसके शीन से ऑर्डर करूँगी। एक्सपीरियंस काफ़ी मेरा अच्छा गुजरा और बहुत अच्छा जो है एक्सपीरियंस रहा मेरा। कपड़े काफ़ी अच्छे थे, स्टफ बहुत अच्छा था। अच्छा जी, इतने दिन के बाद जो है ना आज ज़ैनब को भाई मेरी गोद मिल गई थी, क्योंकि इतने दिन जो है वो मेरे बिना बच्ची, मतलब इतना कोई इसने मेरा साथ दिया है मेरी तबीयत ख़राब में ना, क्योंकि बच्चे अगर आपके बिना रह लेते हैं ना तो बस समझ जाएं कि बच्चे भी आपका साथ दे रहे होते हैं। मतलब एक माँ के बीमार होने में ना मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक वैसे तो सबको जो है सेहत तंदुरुस्ती दे, बच्चों को, बाप को, माँ को, लेकिन एक औरत के बीमार पड़ने से ना घर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चे इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरी फैमिली जो है ना वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये लाज़मी बात है कि गोद की बच्ची है, तो इतने दिन के बाद अभी भी खैर ये है कि मैं गोद में तो उसको नहीं उठा रही हूँ, लेकिन ये कि अभी मेरे साथ जो है ना यहाँ बैठी हुई थी, मैं इसके पैर दबा रही थी। इतना माशाल्लाह से पूरा दिन जो है ना इसका बस यही काम होता है घर में, बस इधर से उधर चलना, मतलब चलती रहती है, बैठती तो मतलब जब से इसने चलना शुरू किया है ना ये बैठती ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो इसके पैर दबा देती हूँ, तो उसको काफ़ी सुकून मिल रहा था। और माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग भी माशाल्लाह कह दीजिएगा, इतनी प्यारी फ्रॉक लग रही थी इसको पहनाने के बाद, और इतनी मुश्किल से मैंने इसकी जो है ना थोड़ी सी हेयर स्टाइलिंग की थी। और यहाँ पर जो है ना अभी सूरह मुज़म्मिल हो रही है, सफ़र के महीने में जो है ना सबके घरों में तकरीबन पढ़ाई जारी होती है, मैं भी पढ़वाती हूँ, लेकिन इस बार क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो बस ये कि मैं नहीं पढ़वा सकी, तो अम्मी के घर में जो है ना सूरह मुज़म्मिल थी। अच्छा, इसके अलावा भी जो है ना जब मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी तो डेली जो है ना अम्मी, मोहतर और मैं, तो ये कि क्योंकि मुझसे तो बैठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, तो अम्मी और मोहतर जो है ना दोनों बैठ के या हफीज़ों और या सलामों का विर्द कर रहे होते थे, डेली लोग वजीफ़ा कर रहे होते थे। ये चीज़ें भी जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत में बेहतरी लाती है। साथ में ही आप सदका जो है मेरे हस्बैंड डेली दे रहे थे, जब मेरी तबीयत ख़राब थी ना तो डेली कभी जो है ज़मीनी सदका दे रहे होते थे, कभी आसमानी सदका दे रहे होते थे। तो ये सदका जो है ना क्योंकि बलाओं को टालता है, तो बस दुआ और दवाई दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। मुझे अब तक पता नहीं चला कैसा क्या एकदम हो गया था कि बिल्कुल मैं बिस्तर पे आ गई थी, और मुझे तो मतलब मैंने बिल्कुल हिम्मत हार दी थी ना एंड में, तो बस मैंने कह दिया था अपने हस्बैंड से कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं अब ठीक ही नहीं होने वाली। तो बस होता है कि इंसान क्योंकि कमज़ोर है, इंसान में इतनी ताकत तो होती नहीं है। अच्छा जी, मेरी जो है ना जेठानी भी मिलने आई थी और सभी आए हुए थे, तो मेरी जेठानी भी आई हुई थी, और यहाँ पर जो है ना बस खाना वगैरह भी जो है वो लगा दिया था। तो खाने में ना अम्मी ने हलीम बनाया हुआ था और पुलाव बनाया हुआ था, खीर बनी हुई थी, लेकिन मुझे तो खैर इसमें से कुछ भी नहीं खाना था। और मैंने जो है ना क्योंकि जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, एक तो मेरी भूख भी ख़त्म हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना थोड़े थोड़े पोर्शन में ही खा रही होती हूँ। बस खीरा खा लिया मेरा पेट भर जाता है, और कोई भी जूस ले लिया, मतलब मैंगो शेक पी लिया या पपीता खा लिया, तो बस इसमें ही मेरा पेट भर जाता है। चावल वगैरह तो मुझे ना बिल्कुल अच्छे लग ही नहीं रहे हैं फिल वक्त, अभी जब तक तबीयत मेरी ख़राब है। अच्छा, दूसरे दिन की जो ना वीडियो है, तो क्योंकि इतने दिन से मैं घर में थी ना, तो अम्मी ने बोला कि थोड़ा सा बाहर निकलो, और अभी जो ना हम लोग शाम का वक्त था तो हम लोग पार्क जा रहे थे, घर के थोड़ा करीबी है हमारे। तो बस जो है ना अभी हम लोग सारे बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चे भी इतना डिस्टर्ब हुए हुए थे ना मेरी तबीयत की वजह से, तो मैं कहा चलो बच्चों का भी मूड थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन बस ये होता है कि जब आपकी अंदर से तबीयत ठीक नहीं होती ना तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो यही था कि जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो बाहर में जा भी रही थी, तो 14 अगस्त भी आई, इतनी चीज़ें बीच में आई, लेकिन मुझे हर चीज़ इतनी कोई बुरी लग रही थी, और शोर, लोगों से बात करना, मतलब मुझे कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा था। और ये कि अब माशाल्लाह तबीयत में थोड़ी सी बेहतरी आई है, तो अब थोड़ा सा बाहर निकलना भी अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा सा बात करना भी अच्छा लग रहा है। वरना ऐसा हो गया था कि बिल्कुल जो है ना बस हर चीज़ से दिल जो ना बस ख़त्म हो गया था, मुरझा सा गया था। तो बस अपनी मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक बस जो है ना सेहत से बड़ी जो है ना वो नेमत कोई भी नहीं है, ना पैसा, ना कोई कुछ भी नहीं। मतलब अगर आपकी सेहत नहीं है ना तो हर चीज़ बेकार है, हर चीज़ बेमायने है। बस अल्लाह पाक से हमेशा सेहत तंदुरुस्ती के साथ जो है ना
खैर मांगनी चाहिए। कभी भी अगर आप पैसा मांगते हैं, कोई भी चीज़ मांगते हैं, तो अल्लाह पाक से ये दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला हमें जो है ना सेहत तंदुरुस्ती के साथ ये चीज़ जो है ना नसीब करना। ऐसा ना हो कि हमें वो चीज़ मिल जाए लेकिन हमारी सेहत चली जाए तो हर चीज़ जो है ना दुनिया की बेमायने हो जाती है। सेहत से बढ़ के कोई नेमत ही नहीं है। क्योंकि मेरी जब तबीयत ख़राब हुई तो भले कितना भी अच्छा खाना रखा हुआ होता था सामने, कुछ भी चीज़ जो ना आ रही होती थी सामने, मुझे अच्छी नहीं लग रही होती थी। और हर चीज़ से जो है ना बस दिल ख़राब हो गया, हर चीज़ से बस जो है ना दिल ही नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ का। तो ये होता है कि जब आपकी सेहत नहीं होती ना तो आपका दिल ही मर जाता है अंदर से। तो फिर क्या होता है कि आपको कुछ मिल भी जाए, अगर दुनिया की सारी नेमतें भी मिल जाए और सेहत नहीं हो तो हर चीज़ बेकार है। अभी घर आकर जो है ना बस मैंने असर अदा की तो देखिए ज़ैनब जो है ना इतना ज़्यादा मतलब कि मेरे बिना भी पूरे 2 हफ्ते से रही ना, तो यहाँ ही बेचारी सो गई, जनामाज़ पे लेटे लेटे जो है ना सो गई। और यहाँ पर जो है ना अभी रात का खाना हम लोग खा रहे थे, तो खाने में जो है ना दाल चावल बने हुए थे, साथ में ही जो है ना टिंडे गोश्त बने हुए थे। तो अम्मी बस अभी निकाल के दे रही थी। खैर ये प्लेट जो थी ना वो अम्मी अपने लिए बना रही थी। मैंने कहा अम्मी इतना मतलब कि सालन में ही दाल डाल दी और इसी में ही चावल। तो अम्मी इस तरह से खा रही थी और मैंने बस जो है ना थोड़े से चावल फिर अपने लिए भी लिए और जो है ना दाल। तो आज काफ़ी दिन के बाद मतलब समझ लें कि 2 हफ्ते के बाद जो है ना मैं इन लोगों के साथ बैठ के जो है ना खाना खाऊंगी। वरना मेरा भी मैं बता रही हूँ ना कि ऐसे था कि रोज़ाना बस खीरे अम्मी दे देती थी मुझे काट के, तो वो खा लेती थी, या कोई ऐसे बस जूस वगैरह, मतलब ये मेरी डाइट चल रही थी। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये निकाल तो लिए थे लेकिन ये भी मुझसे पूरे प्रॉपर खा ही नहीं गए थे बिल्कुल। मैंने जो है ना इसका जो है समझ लें कि चौथाई हिस्सा जो है ना बस वो लिया था और बस पेट भर गया था। तो खैर अब ये कि आहिस्ता आहिस्ता बस अभी दवाइयाँ क्योंकि चल रही हैं तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता ही जो है हर चीज़, क्योंकि कोई भी चीज़ ख़राब तो हो जाती है लेकिन उसको सही होने में थोड़ा टाइम लगता है। बस ये है कि आप लोग दुआ बस ऐसे ही देते रहेंगे, करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह पाक जो आसानियाँ करेगा और बेहतरी करेगा। लेकिन ये कि बहुत अच्छा लग रहा था अपने हाथ से जो है छोटे छोटे काम करने में, क्योंकि जिसको काम की आदत पड़ी होती है ना उसको लेटना बैठना नहीं अच्छा लग रहा होता। और मैं लेट लेट के मतलब लिटरली मैं रो रही थी कि अम्मी मैं थक गई हूँ, मैं जो है ना बस बेजार हो गई हूँ, मैं उठना चाह रही हूँ, मैं थोड़ा सा चलना चाह रही हूँ, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा था। खैर जी रात में कोई इतनी शदीद बारिश, हमारे हैदराबाद में होती ही रात को बारिश है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। भले सुबह से जो है ना वो मौसम जो होते हैं जो बता रहे होते हैं कि 9 बजे बारिश होगी 10 बजे, लेकिन ना बाबा ना, होनी यहाँ पे रात को ही बारिश है, जिसकी वजह से जो ना नहाने में आता है और ना ही हम जो ना इसको खुल के भरपूर जो एंजॉय कर सकते हैं। तो खैर आज काफ़ी दिन के बाद जो है ना हम बस सब थोड़ा सा बाहर जा रहे थे क्योंकि मौसम अच्छा हो गया था, थोड़ा बहुत कुछ सामान भी लेना था और जो है ना बस मैं भी जो है ना मैंने सोचा कि चलो साथ निकल जाते हैं, क्योंकि डेली जो है ना बस इतना मतलब अगस्त का जो महीना शुरू हुआ है ना बस डेली ये होता था कि बस डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, मतलब बाहर बस जाना है तो डॉक्टर के ही जाना है। और इतना ज़्यादा कोई बेजारियत हो गई इन चीज़ों से। अल्लाह पाक बस सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली अच्छी ज़िंदगी दे, सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। और मैं बार बार यही कहूँगी कि भाई जितनी भी ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे जिनके सीज़र हुए हैं उनके घर वालों से, उनके ससुराल वालों से भी मैं यही कहूँगी कि भाई खुदारा वेट ना उठवाएं और ना ही आप खुद उठाएं, चाहे कितनी भी मजबूरी हो लेकिन वेट ना उठाएं, अपना ख्याल रखें। आप तंदुरुस्त हैं तो आपके बच्चे भी अच्छे पल जाएंगे, आपका घर भी अच्छा चल जाएगा। अगर माँ ही तंदुरुस्त नहीं होगी तो हर चीज़ जो है ना बेमायने हो जाती है। खैर जी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक अच्छे से प्यार से व्लॉग के साथ। आप लोगों के शहर का मौसम कैसा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।